सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का फिर से अपनी यूट्यूब चैनल बोर्ड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो होने वाली है रिजल्ट फार्मूला से रिलेटेड। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही हेल्पफुल आप सभी को होने वाली है। आपको रिजल्ट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं मेरा 148 है साइंस में, तो कितना 12वीं में आएगा। मेरा 11वीं में 149 है, तो 12वीं में कितना। और मैं आर्ट्स स्टूडेंट हो तो कितना मार्क्स आएगा। मैं साइंस स्टूडेंट हो तो कितना मार्क्स हमको मिलेगा, कितना प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा, कितना इंटरनल मार्क्स मिलेगा, 20 मिलेगा या 30 मिलेगा या 80-20 वाला फार्मूला यूज होगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। एक एक करके कंफ्यूजन आप सभी का डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और फ्रेंड, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो गाइस उसका भी एक रिजल्ट 11वीं का रिजल्ट लेकर उसके आधार पर 12वीं का रिजल्ट बनाकर दिखाऊंगा। और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है उसका भी एक रिजल्ट 11वीं का लेके उसका बाद 12वीं का रिजल्ट बनाकर दिखाऊंगा। और जो भी 11वीं साइंस के स्टूडेंट है तो उसका भी रिजल्ट बनाकर दिखाऊंगा। 12वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा साइंस का, उसमें कितना प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, हम फुल डिटेल के साथ एक एक करके बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, A to Z डिटेल के साथ ये वीडियो में आप सभी का डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस आप सभी को क्या करना है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना है या कमेंट्स बॉक्स में चल जाना है। उसमें आपको लिखा गया होगा 12वीं आर्ट्स स्टूडेंट, उसके बाद बराबर दिए होंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर टाइम दिए होंगे। तो वहाँ टाइम पर सिंपली सा क्लिक करना, आपको टाइम को छू देना, तो वहाँ से आपको प्ले हो जाएगा। जिसका देखना चाहते हैं, आर्ट्स का देखना चाहते हैं तो आर्ट्स पर क्लिक करना है टाइम पर, और जो साइंस का देखना चाहते हैं तो साइंस पर क्लिक करना है, और जो कॉमर्स का देखना चाहते हैं वो कॉमर्स पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि देखिए अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, आप वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा वहाँ से शुरू हो जाएगा वीडियो। वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो साइंस के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ से आपको पूरी डिटेल के साथ एक एक करके समझाते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम में क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपनी क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट स्काई फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। सो है गाइस, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्ट्स स्टूडेंट का रिजल्ट है 2020 का, और यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं का ये रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कॉमर्स का रिजल्ट है 2020 का, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स का ये रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये साइंस का रिजल्ट है 2021 का 11वीं का। तो गाइस चलिए हम एक एक करके सबको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके साथ आपको A to Z वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाले हैं आपको 12वीं में रिजल्ट इसके आधार से कैसे दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स आप पर्सनली देखना चाहते हैं, साइंस का देखना चाहते हैं या कॉमर्स का देखना चाहते हैं या आर्ट्स का देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना या कमेंट्स बॉक्स पर जाना है। वहाँ पर आपको टाइमलाइन मिलेगा, मतलब कि टाइम मिलेगा, क्लिक करना है। सिंपली सा टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। आप जैसे कि आप साइंस 12वीं का देखना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, उस टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर से चालू हो जाएगा आपका वीडियो। तो गाइस वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए पहले में आर्ट्स का रिजल्ट कैसे दिया जाएगा 12वीं में 11वीं के आधार पर कितना प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, कितना इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची 2020 का ये रिजल्ट है 11वीं का, और यहाँ पर आर्ट्स का रिजल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है। इंग्लिश में ये 50 में से 36 लाया है, हिंदी में 50 में से 43 लाया है, हिस्ट्री में 50 में से 35 लाया है,
इकोनॉमिक्स में 50 में से 33 लाया और यहाँ पर ज्योग्राफी में 50 में से 21 लाया। टोटल मिलाकर यहाँ पर 168 इसका मार्क्स है और ये प्रमोटेड स्टूडेंट है, ये फाइनली पास आउट है स्टूडेंट। तो गाइस चलिए अब 12वीं का रिजल्ट इसके आधार पर कैसे दिया जाएगा, चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल का नाम है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, दबाना और साइड वाले बेल आइकन को ऑल करके दबाना, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी का फर्ज बनता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैक 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2021। तो गाइस यहाँ पर कैसे दिया जाएगा हम फुल डिटेल के साथ बताया हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, स्किप कीजिएगा तो समझने में कोई दिक्कत आएगी। तो गाइस स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट 50 में से ये 36 लाया, 36 लाया। तो फ्रेंड्स 50 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम हुआ था, उसमें से आपका 10 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम हुआ था 11वीं में, ठीक है ना, उसको रिमूव करना है, उसको बिल्कुल ही हटा देना है। तो फ्रेंड्स आपके पास तो पता नहीं है कि कितना आपको इंटरनल मार्क्स दिया था, 10 दिया था या 8 दिया था या 6 दिया था, तो आपको तो पता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें मान के चलेंगे इंटरनल मार्क्स को, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया, इसमें इंग्लिश में 10 दिया होगा तो मान के चलते हैं, तो इसको माइनस करना, 36 में माइनस करना। ये 36 मार्क्स कहाँ से लाए, यहाँ पर देख सकते हैं ये 11वीं में लाया था इंग्लिश में 36, इसीलिए यहाँ पर 11वीं यहाँ पर लिखे हैं 36। तो 36 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 लिखना है, 26 लिखना है। उसके बाद आपको हिंदी पर आ जाना है। हिंदी पर 50 में से ये कितना लाया था 43, तो 43 यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पर 43 लाया था, ठीक ना 11वीं में। तो गाइस इसमें भी इंटरनल मार्क्स 10 का था, इसको भी रिमूव करना है। मान लेते हैं इसमें 8 ही दिया होगा, इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स 8 ही दिया होगा, मान के चलते हैं। तो 8 को रिमूव करना, 43 में से 8 को रिमूव करना, तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 यहाँ पर लिखना। उसके बाद हिस्ट्री में ऐसे ही लिखना, जैसे कि 50 में से 35 लाया था 11वीं में और इसको इंटरनल मार्क्स इसमें दिया गया था 5, मान के चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर घटा के यहाँ पर लिखे हैं 30, तो 30 हो गया। इकोनॉमिक्स में फिर 50 में से ये 33 लाया था, इसमें इंटरनल मार्क्स को रिमूव किए तो यहाँ पर 25 हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में 21 आया था, उसके बाद इंटरनल मार्क्स को रिमूव किए तो इतना आया 15 आया। तो फ्रेंड्स इंटरनल मार्क्स को मान के चले हैं, ठीक है ना, आपको तो पता नहीं है और हमको भी पता नहीं है कि आपका इंटरनल मार्क्स कितना दिया है, वो तो जैक बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। तो गाइस मान के चले इंटरनल मार्क्स को, ठीक है ना, 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 80% निकालना है, 70 और 80% निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 26/40, यहाँ पर 40 क्यों लिखे, 40 लिखें इसीलिए क्योंकि इंटरनल मार्क्स रिमूव कर दिए तो यहाँ फुल मार्क्स कितना हो गया 40 में से आप 26 लाएं, इसीलिए यहाँ पर 40 लिखे हैं, ठीक है ना। 80% निकालना है इसीलिए यहाँ पर 80 लिखे हैं। तो गाइस इसको क्या करना है, 80% निकालने के लिए 26 × 80 करना है, उसके बाद जितना आएगा उसके भागा कर देना है 40 से, तो उसके बाद यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 52 हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सब सोचते हैं कि मार्क्स डबल क्यों नहीं किए, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं डबल आपका मार्क्स हो रहा है, जितना 11वीं में आप लाए थे थ्योरी में उसका यहाँ पर डबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर 26 का डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 52। इसी तरह यहाँ पर भी करना है, 35 का डबल कर देना है, यहाँ पर 80% निकालें तो 70 हो गया। हिंदी में, हिस्ट्री में फिर यहाँ पर देख सकते हैं डबल हो गया, 80% निकालें, और यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं डबल हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आपको नंबर निकाल लेना। उसके बाद जिसमें आपका प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपको 70% निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी का आपको 70% निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं 15/40 × 70, यहाँ पर 70 निकाला है ना, तो 15 × 70 करना, उसके बाद जो आएगा उसको 40 से भगा दे देना, यहाँ पर निकल जाएगा 26.25। यहाँ पर देख सकते हैं इतना मार्क्स निकल गया। तो गाइस अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना। जिसमें प्रैक्टिकल मार्क्स होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करना, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें आपको इंटरनल मार्क्स ऐड करना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन वाला इंटरनल मार्क्स ऐड किए हैं। तो गाइस इंटरनल मार्क्स आपको 12वीं में कितना मार्क्स दिया जाएगा, तो गाइस 20-20 करके आपको दिया जाएगा। वो स्कूल पर डिपेंड करता है, आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 20 यहाँ पर इंग्लिश में इसको दिया, ठीक है ना, मान के चलते हैं 20 दिया 12वीं के रिजल्ट में, ठीक है ना। तो कितना हो गया 52 + 20 करना, ठीक है ना। उसके बाद जितना आता है यहाँ पर देख सकते हैं 72, 52
प्लस 20 जोड़ना है, उसके बाद 72 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में ये लाया था 80% निकालने के बाद 70, उसके बाद यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इसको 19 दिया, तो उसके बाद कितना हो गया टोटल मिलाकर 89। उसके बाद इसको हिस्ट्री में 80% निकालें तो यहाँ पर 60 निकला था, 60 निकला। उसके बाद इसमें इंटरनल मार्क्स को जोड़ना है। इंटरनल मार्क्स क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता ये सब सब्जेक्ट में, इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको 12 दिया 12वीं के रिजल्ट में, तो कितना आ गया टोटल यहाँ पर 72। इसी तरह आपको इकोनॉमिक्स में भी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 15, यहाँ पर देख सकते हैं 65। यहाँ पर देखिए 12 लिखे हैं, मगर आपको 18 भी दे सकता है, आपको 20 भी दे सकता है, वो स्कूल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर बढ़ा के दे देगा तो आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर ज्योग्राफी में देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर 70% निकाले हैं। 70% निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इतना अमाउंट्स आया। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पर 30 दिया जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम 12वीं का क्लास में। तो गाइस यहाँ पर 28 दिया, 30 में से यहाँ पर 28 दिया, इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया टोटल मिलाकर ये 26.25 और 28, तो कितना हो गया 54.25। तो फ्रेंड्स फाइनली ये टोटल मार्क्स निकल गया। अब टोटल मार्क्स को एक जगह जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको फाइनली इतना मार्क्स निकल जाएगा। आप जोड़ सकते हैं 352.25। तो फ्रेंड्स फाइनली आप फर्स्ट डिवीजन हो चुके हैं। तो गाइस ऐसे ही आपको मार्किंग बिठाया जाएगा। तो गाइस ये आर्ट्स के लिए हो गया। चलिए अब कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए मार्किंग कैसे दिया जाएगा उसको हम दिखाते हैं। तो गाइस चलिए कॉमर्स की ओर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉमर्स का रिजल्ट है 2020 का, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉमर्स का रिजल्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में ये 50 में से 29 लाया था, और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट में ये लाया था 28, और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड सब्जेक्ट में ये लाया था 31, और यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ सब्जेक्ट में लाया था ये कितना लाया था 35, और यहाँ पर देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट में लाया था ये 27, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल मिलाकर 150 मार्क्स तक। तो गाइस फाइनली ये स्टूडेंट पास स्टूडेंट है। तो गाइस चलिए इसके आधार पर आप सभी को कैसे मार्क्स दिया जाएगा 12वीं में कॉमर्स के स्टूडेंट, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस इसके आधार पर आप सभी को 12वीं में कितना मार्क्स दिया जाएगा कॉमर्स के स्टूडेंट, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, कितना आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, कितना आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाना है, और साइड पर बेल आइकन को ऑल करके दबाना है, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का फर्ज बनता है सब्सक्राइब करना। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि आपको जैक बोर्ड से हर एक अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो गाइस यहाँ पर चलिए आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये रवि कुमार का रिजल्ट है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैक 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट 2021 का। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनेगा आपका 11वीं के आधार से 12वीं का रिजल्ट। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 11वीं में फुल मार्क्स लिखा गया, 11वीं में आपका फुल मार्क्स कितना था 50 करके था हर विषय में। उसके बाद आप कितना लाए थे एक एक विषय में, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में ये लाया था 29, उसके बाद यहाँ पर अकाउंटेंसी में लाया था 28, इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में ये लाया था 35, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 5वां सब्जेक्ट में ये 27 लाया। तो फ्रेंड्स ये 11वीं में लाया था ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में ये लाया था 29, यहाँ पर भी 29 लिखा है। तो गाइस ऐसे ही आपको उतार लेना है। उतारने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंटरनल मार्क्स को रिमूव करना है, बिल्कुल ही हटा देना। तो फ्रेंड्स सब विषय में 10-10 करके आपको इंटरनल मार्क्स दिया गया था, इसीलिए आपको इंटरनल मार्क्स को रिमूव करना है, क्योंकि थ्योरी से आपका रिजल्ट बनेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 मार्क्स का फुल मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है ना। उसमें से 50 में से ये कितना लाया था 29, ठीक है। अब जो इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, फुल मार्क्स 40 में आप कितना लाएंगे वो डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स आपको 10-10 करके दिया गया था। वो कितना दिया गया था, आपको 10 से कम भी दिया होगा कि आपको तो पता नहीं है, वो जैक बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में 9 दिया था इसको इंटरनल मार्क्स, तो 9 को इसको रिमूव कर देना, 29 में से 9 को रिमूव कर देना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 20, ठीक है ना। इसी तरह के यहाँ पर देख सकते हैं 10 में से यहाँ पर 8 दिया गया था अकाउंटेंसी में, तो यहाँ पर 8 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर 20 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 31 में से यहाँ पर 6
6 रिमूव कर दिए, यहाँ पर 6 इंटरनल मार्क्स दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर देखिए 25 हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको इकोनॉमिक्स में इंटरनल मार्क्स फुल मार्क्स दिया था, इसको 10 दिया था, तो 10 को रिमूव करना, यहाँ पर रिमूव कर दिए तो कितना हो गया 25। इसी तरह यहाँ पर 7 दिया गया है तो इसमें रिमूव किए तो इसका कितना हो गया 20। तो गाइस इसी तरह का आपको इंटरनल मार्क्स को मान कर चलना है, जैसे कि आप मान के चले 9, 8, 6, 10, 7, तो फ्रेंड्स मान के चले आपको कितना दिया गया होगा तो वो तो हमको पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है, तो गाइस वो जैक बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। तो गाइस मान के चलते हैं 1-2 नंबर का आपका फर्क हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर रिमूव करने के बाद आपको क्या करना, तो गाइस इसके बाद आपको 70 और 80% निकालना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में ये इंटरनल मार्क्स रिमूव करके यहाँ पर 20 लाया, और बटे में इसका 40 क्यों लिखे, 40 में से लाया इसीलिए यहाँ पर 20 लिखे, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर दिए इसीलिए यहाँ पर 40 लिखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना, गुना 80, 80 क्यों किए, यहाँ पर देख सकते हैं 80% निकालना इसीलिए यहाँ पर 80 किए हैं। तो गाइस यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 40। और आप सब सोचते होंगे कि डबल मार्क्स नहीं किया, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 20 का डबल हो जा रहा है। 11वीं के थ्योरी में जितना मार्क्स लाए थे उसका डबल यहाँ पर फाइनली हो रहा है। तो गाइस आप सब घबराइएगा मत। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप अकाउंटेंसी में यहाँ पर देख सकते हैं 20 आया था, इसको इंटरनल मार्क्स रिमूव करके तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 हो गया। और फ्रेंड्स जौन सा विषय में प्रैक्टिकल रहेगा तो फ्रेंड्स उसमें आपको थ्योरी का 70% निकालना है। तो गाइस यहाँ पर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो गाइस जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है तो उसमें आपको 70% निकालना है, उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया पूरा करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में ये इंटरनल मार्क्स रिमूव करके 25 लाया था, यहाँ पर देख सकते हैं 80% निकालें तो इसका 50 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये निकालने के बाद 80 और 70% निकालने के बाद आपको क्या करना है, इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करना है। जौन सा विषय में प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल ऐड करना है, और जौन सा विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स ऐड करना, 20-20 करके ऐड करना। वो 20 में से आपको कितना दिया जाएगा, 15 दिया जाएगा या 12 दिया जाएगा, वो स्कूल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरनल मार्क्स ही ऐड किए हैं क्योंकि इसमें 80% निकाले हैं और इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 80% निकाले तो यहाँ पर 40 हो गया है इंग्लिश में, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर इंटरनल मार्क्स आपको 20 में से कितना दिया जाएगा वो स्कूल पर और कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पर 20 में से 20 ही दे दिया, तो गाइस कितना हो गया 40 और 20 60, ठीक है ना। इसी तरह आपको यहाँ पर जोड़ना है, अकाउंटेंसी में कितना लाया 40 लाया था, ये 80% निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स इसको कितना दिया 19 दिया, तो इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद यहाँ पर 59 हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आपको जोड़ना, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस में इसको इंटरनल मार्क्स कितना दिया 18, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 80% जो निकाले मार्क्स 50, तो टोटल जोड़ के यहाँ पर कितना हो गया 68। इसी तरह यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी जोड़ना, यहाँ पर 15 दिया इसको इंटरनल मार्क्स, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 65 हो गया। तो गाइस इसी तरह का आपको सब सब्जेक्ट में आपको इंटरनल मार्क्स ऐड कर लेना है मान करके। उसके बाद अब यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर निकल जाएगा, टोटल को आपको फिर से टोटल जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर निकल जाएगा आपका 307, ठीक है ना, ये सब जोड़ने के बाद टोटल को। तो फ्रेंड्स फाइनली आप फर्स्ट डिवीजन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप निकाल के देख सकते हैं अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका कितना रिजल्ट आ रहा है। तो गाइस अब चलिए साइंस की ओर चलते हैं। जो भी साइंस के स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितना दिया जाएगा, उसको किसके आधार पर दिया जाएगा और कितना मार्क्स दिया जाएगा, कितना इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा और कितना प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, हम फुल डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं, A to Z फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये साइंस का रिजल्ट है 2020 का, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 में से ये 30 लाया, फिजिक्स सब्जेक्ट में ये 50 में से 25 लाया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये 50 में से 28 लाया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ये 50 में से 31 लाया, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ये 50 में से 35 लाया, टोटल मिलाकर यहाँ पर 149 हो चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये स्टूडेंट पास है। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर आपको 12वीं में कितना मार्क्स दिया जाएगा, 11वीं के आधार पर साइंस का 12वीं में मार्क्स कितना दिया जाएगा और कितना इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा और कितना प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाना और साइड बेल आइकन को ऑल करके दबाना, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का फर्ज बनता है
सब्सक्राइब करना, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। और फ्रेंड्स इसमें आपको जैक बोर्ड से हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सोनू कुमार का ये रिजल्ट है 12वीं साइंस रिजल्ट 2021 का, ठीक है ना। ये 12वीं का रिजल्ट मैंने बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी को समझाते हैं कैसे कैसे आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं में आपका फुल मार्क्स सब्जेक्ट में कितना करके था वो लिखा गया है। उसके बाद 11वीं में आप कितना मार्क्स लाए हैं वो लिखा गया है, ठीक है ना। इंग्लिश में ये 11वीं में 30 मार्क्स लाया, फिजिक्स में 11वीं में ये 25 मार्क्स लाया, इसी तरह ये लाया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल मार्क्स को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, आपको थ्योरी का 80% और 70% निकालना है, इसीलिए रिमूव करना है। जो 12वीं का मार्क्स होगा उसमें 70 और 80% निकालना है थ्योरी का, इसीलिए यहाँ पर इंटरनल मार्क्स को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरनल मार्क्स रिमूव करेंगे 10-10 करके। यहाँ पर इंटरनल मार्क्स आपको 11वीं में दिया गया था, जैसे कि यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका एग्जाम तो नहीं हुआ था, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ होगा, ठीक है ना। और 10 मार्क्स का आपको स्कूल से इंटरनल मार्क्स दिया गया होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर फुल मार्क्स 50 लिखा गया है। तो गाइस यहाँ पर मान के चलते हैं इंटरनल मार्क्स को आपको 10 में से कितना दिया गया है, 5 दिया गया है या 8 दिया गया है या 6 दिया गया है या कुछ नहीं दिया गया, वो तो जैक बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। तो मार्क्स कितना दिया गया है इंटरनल मार्क्स। तो गाइस चलिए यहाँ पर मान के चलते हैं इंटरनल मार्क्स को, जैसे कि यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 10 ही दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पर 10 में से 10 ही दे दिया होगा, यहाँ पर मान के चलते हैं इंग्लिश में। तो गाइस यहाँ पर 10 को माइनस कर देना है, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स में इंटरनल मार्क्स को 5 दिया होगा, यहाँ पर भी मान के चलते हैं 10 में से यहाँ पर 5 दिया, तो यहाँ पर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में भी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 28 आया था इसका 11वीं के रिजल्ट में, उसके इंटरनल मार्क्स रिमूव करना है। इंटरनल मार्क्स इसको 8 दिया गया होगा, तो इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर जो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में देख सकते हैं ये 11वीं के रिजल्ट में 31 लाया था, उसके बाद इंटरनल मार्क्स यहाँ पर 6 दिया होगा मान के चलते हैं। तो इसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ पर निकल जाएगा 25, ठीक है ना। 31 में 6 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ऐसा ही करना है, यहाँ पर इंटरनल मार्क्स को 5 दिया है, इसलिए यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह का आपको कर लेना, सबको रिमूव कर लेना है इंटरनल मार्क्स को मान करके। 1-2 नंबर का आपका फर्क हो सकता है, तो गाइस घबराना नहीं है। तो गाइस चलिए अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, 70 और 80% निकालना है। तो गाइस जौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 80% निकालना है, और जौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका 70% निकालना है। तो गाइस यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 80% निकाले हैं। तो गाइस यहाँ पर 20/40, 40 क्यों लिखे, 40 इसीलिए लिखियो कि यहाँ पर इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर दिए, इसीलिए यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, और 40 इसीलिए यहाँ पर लिखे, ठीक है ना। आप 40 में से 20 लाएँ इसीलिए यहाँ पर 40 लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद गुना यहाँ पर 80 लिखे हैं, क्योंकि 80% निकालना है इसका। तो गाइस यहाँ पर 80% निकालने कितना हो गया यहाँ पर 40। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सब सोचते होंगे कि डबल मार्क्स नहीं किया, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्क्स का यहाँ पर देख सकते हैं 40 हो रहा है। थ्योरी में 20 मार्क्स लाए थे 11वीं में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 40 हो रहा है 12वीं में, ठीक है ना। इसी तरह का आपको यहाँ पर देखिए फिजिक्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर 70% निकाला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20/40 गुना 70, तो यहाँ पर कितना निकल गया इसका 35 निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह आपको 70 निकालना है, कैसे निकालेंगे 20 गुना आपको 70 करना, उसके बाद जो निकलेगा उसको 40 से भगा दे देना, तो यहाँ पर निकल जाएगा 70%, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में यहाँ पर इंटरनल मार्क्स रिमूव करके इसका 20 आया था थ्योरी में, उसके बाद यहाँ पर बटे में 40 लिखना गुना 70 लिखना, इसका भी 70% निकालना क्योंकि केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में 80% निकालना क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 80% निकालना। 80% निकालने के बाद यहाँ पर 50 हो गया। इकोनॉमिक्स में ऐसा ही करना, 80% निकालना, यहाँ पर 80% निकालें तो 60 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करना। किस में आपको इंटरनल मार्क्स ऐड करना है, किस में आपको प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करना है, चलिए समझते हैं। गाइस जौन सा विषय में प्रैक्टिकल होता है तो गाइस उसमें आपको प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करना है, और जौन सा विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें आपको इंटरनल मार्क्स ऐड करना है। इंटरनल मार्क्स आपको 12वीं में 20 दिया जाएगा और प्रैक्टिकल मार्क्स आपको 12वीं में 30 दिया जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ये, तो इसीलिए यहाँ पर 20 दिया गया है। इसको 20 में से आपको कम भी दिया जा सकता है, 15 भी दिया जा सकता है, 10 भी दिया जा सकता है। इंटरनल मार्क्स वो स्कूल पर डिपेंड करता है और कॉलेज पर डिपेंड करता है आपका। तो गाइस कॉलेज से संपर्क करके रखिए,
आपको कितना दिया जाएगा वहाँ से ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलते हैं, अगर 20 दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80% जो निकाले मार्क्स उसको जोड़ना है, 20 और 80% वाला मार्क्स, तो गाइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में, उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स में 70% निकाले तो कितना हो गया था 35, और उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पर जोड़ना है। तो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स आपको 30 दिया जाता है, ठीक है ना, स्कूल से या कॉलेज से। तो उसमें आपको कितना दिया जाएगा वो स्कूल और कॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने 29 दिया तो कितना हो गया यहाँ पर 64, ठीक है ना। और उसके बाद केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, और 25 दिया है इसको 30 में से। तो यहाँ पर जोड़ना 35 कितना हो गया 60। इसी तरह आपको मैथमेटिक्स में 80% निकालें तो कितना हो गया 50 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनल मार्क्स को ऐड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं आई है और यहाँ पर देख सकते हैं 80% निकाले हैं, इसीलिए यहाँ पर 15 जोड़े हैं, ठीक है ना। 15 जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना हो गया 65। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स ये सब निकल जाएगा। टोटल मार्क्स को आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको कितना निकल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 328 निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आप फर्स्ट डिवीजन हो चुके हैं। तो गाइस ऐसे ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसे ही आपको मार्क्स बिठाया जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सब पूरी तरह से समझ गए, आपका मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आई होप आप सभी का मन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा, और डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा।